प्राचीन भारत में राजकुमारियों को अपना पति चुनने का अधिकार था। ये दुनिया में आम बात नहीं थी। इस सिलेक्शन प्रोसेस को स्वयंवर कहते थे। ये एक ग्रैंड इवेंट होता था। दूर दूर के राजा और राजकुमार इनवाइटेड होते थे। स्वयंवर सिर्फ पति ढूंढने के लिए नहीं था, ये पावर और प्रेस्टीज दिखाने का जरिया भी था। राजा अपनी वेल्थ और अपनी बेटी की ब्यूटी दिखाता था। राजकुमारी को देश के बेस्ट सूटर्स देखने को मिलते थे। वो उसे चुनती थी जो उसे सबसे वर्दी लगता था। स्वयंवर ट्रेडिशन से भरे होते थे। महाभारत और रामायण जैसे एंशिएंट एपिक्स में इनका जिक्र है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि औरतों को चॉइस और एजेंसी कितनी इंपॉर्टेंट थी। ये उनकी इंडिविजुअलिटी का सेलिब्रेशन था। एक राजा का दिल अपनी बेटी के लिए प्यार से भरा होता है। वो उसके लिए सबसे अच्छा चाहता है। उसको अपना लाइफ पार्टनर चुनने देने से बेहतर और क्या हो सकता है। वो जानता है कि उसकी बेटी वाइज और केपेबल है। उसे राइट डिसीजन लेने का भरोसा है। स्वयंवर इस ट्रस्ट का सिंबल है। ये उसके जजमेंट में कॉन्फिडेंस दिखाता है। वो जानता है कि वो ऐसा हस्बैंड चुनेगी जो न सिर्फ उसके वर्दी हो, बल्कि जस्टिस और विजडम से रूल भी करे। स्वयंवर कोई इजी इवेंट नहीं था। यह सूटर्स के लिए एक टेस्ट था। उन्हें अपनी स्किल्स और वैलर प्रूव करनी होती थी। कुछ स्वयंवरों में आर्चरी कॉन्टेस्ट्स होते थे, कुछ में रिडल्स सॉल्व करने या डिफिकल्ट टास्क्स कंप्लीट करने होते थे। राजकुमारी ध्यान से देखती थी। वो हर सूटर का करेज, इंटेलिजेंस और कैरेक्टर ऑब्जर्व करती थी। उसका डिसीजन फाइनल होता था। उसका चोजन हस्बैंड न सिर्फ उसका लाइफ पार्टनर होगा, बल्कि फ्यूचर किंग भी। कई सूटर्स में आदित्य नाम का एक यंग मैन सबसे अलग था। आदित्य अपनी ब्रेवरी और इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता था। उसका काइंड हार्ट और नोबल स्पिरिट था। लोग उसकी विजडम की बहुत तारीफ करते थे। वो स्वयंवर में कोई प्राइज जीतने नहीं, बल्कि इवेंट की ग्रैंडियर देखने आया था। वो राजकुमारी की विजडम और काइंडनेस की रेपुटेशन से अट्रैक्ट हुआ था। उसे क्या पता था कि स्वयंवर में उसकी डेस्टिनी उसका इंतजार कर रही है।